नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सारे सारे बच्चे अपने हाथों में टेक्स्ट बुक, अपने किताब को और नोटबुक को अपने पास रखिए। पहले हम थोड़े से प्रश्न अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो सभी के हाथों में अपने किताब, और आप अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से लिखिएगा तो पेंसिल भी अपने हाथ में रखिए। जब प्रश्न उत्तर आएंगे तो हम नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए सब निकालिए अपने टेक्स्ट बुक को, तैयार रहिए। चलिए हम अपना तीसरा अध्याय पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सारे टेक्स्ट बुक हाथ में रखिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अभी आप क्या कीजिएगा, टिक करना काफी है। तो हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो सब अपने बुक में देखिए क्या क्या दे रखा है। आपके इसमें पहला दे रखा है पानी, दूसरा बर्फ, तीसरा भाप और चौथा दे रखा है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा किसके बीच में होगा? बर्फ के बीच में। तो आप सभी इसको टिक कर लीजिए। बर्फ। और कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको एक और बार दिखाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। पहला प्रश्न सभी ने टिक कर लिया ना। इसमें से किसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? बर्फ। दूसरा उत्तर है सही, बर्फ। अगला प्रश्न देखिए। धावन सोडा है। धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, द क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सही उत्तर क्या है? धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसको टिक कर लीजिए। सभी ने टिक कर लिया ना? और जब समय मिले तो इन सबको आप अपने नोटबुक में भी लिख कर पढ़िएगा। अब अगला देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। इसका सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? आप सबने पढ़ा है सही सूत्र क्या है। तो क्या है सही सूत्र? चौथा है सही, है ना? CaOH2। कैसे होगा? ब्रैकेट में होगा CaOH2, यानी ये दो दो है। सभी टिक कर लीजिए।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है क्या है? द या चौथा वाला है Ca, ब्रैकेट में क्या है? OH2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी का छूट जाता है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे की तरफ, ये जल्दी जल्दी आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, इसमें से कौन प्रबल अम्ल है? इसमें से कौन? ओके, CS बदानी, आपने कौन सा नहीं किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है चलिए टिक कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। इसको सभी टिक कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में टिक करना काफी है। अभी अभी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में ही इन सबको टिक कर लीजिएगा और घर में जाकर पढ़कर इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन इसमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? कौन सा क्या नहीं है? इंडिकेटर नहीं है, सूचक नहीं है। तो आपने जब पढ़ा तो आपको सब याद होगा कौन कौन सा सूचक है। इसमें से लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, सभी क्या है? सूचक है। तो कौन सा नहीं है सूचक? एंटासिड। इसमें से कौन सा सूचक नहीं है? एंटासिड। द एंटासिड क्या नहीं है? सूचक नहीं है। तो इसको सभी टिक कर लीजिए, एंटासिड। कौन सा सूचक नहीं है? एंटासिड। उत्तर है द एंटासिड। चलिए कर लिया ना? एक और बार सभी आपको दिखा देते हैं, जो जो नहीं लिखा वो जल्दी से लिख लीजिएगा। इनमें से किसके अणुओं के बीच आंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? क्या है उत्तर? बर्फ। धावन सोडा है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसको टिक कर लीजिए। अगला देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? उत्तर है द Ca, ब्रैकेट में OH2। इसमें से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? प्रबल अम्ल नहीं है, प्रबल अम्ल नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसमें से कौन सूचक नहीं है? सूचक, कौन सूचक नहीं है? एंटासिड।
अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। सभी देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सब अपने किताब में भी लिखना काफी है। तत्व सबसे पहला है क, तत्व केवल एक ही प्रकार के डैश से बना होता है। डैश से बना होता है। प्रश्न आपके किताब में ही दे रखा है, उसको देखिए। पेज नंबर 29 में देखिए। तत्व केवल एक ही प्रकार के डैश से बना होता है। परमाणु। उत्तर लिखिए परमाणु। लिख लिया ना, परमाणु। अब अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए। ख, कम से कम डैश तत्वों के संयोजन से, कम से कम डैश तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। कम से कम डैश तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। कितने तत्वों के? दो। कम से कम कितने तत्व होने चाहिए? दो। दो। सभी उत्तर लिखिए। दो। दो तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। अगला देखिए। गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल का मान डैश होता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान डैश होता है। नगण्य, नहीं के बराबर, 0। क्या होता है? नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। अगला देखिए। जल की तीन अवस्थाएं, जल की तीन अवस्थाएं डैश 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 है। सभी ने प्रश्न को देखा ना? क्या क्या है? ठोस, द्रव, गैस। जल की तीन अवस्थाएं। जल की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। किसी का छूट गया है तो हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। हम फिल इन द ब्लैंक्स को, रिक्त स्थान को पढ़ने के बाद एक और बार बताएंगे, तभी भी आप लिख सकते हैं जो छूट गया है। जल की तीन अवस्थाएं लिख लिया ना? अगला देखिए। अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल।
क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला देखिए, भस्म का स्वाद, भस्म का स्वाद डैश होता है। कैसा होता है, कड़वा तथा कसेला, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कड़वा या कसेला। भस्म का स्वाद, भस्म का स्वाद कड़वा तथा कसेला होता है। कड़वा या कसेला। चलिए अगला देखते हैं। भस्म पानी में घुलकर डैश बनाते हैं। भस्म पानी में घुलकर डैश बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, क्षार। भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। अगला देखिए, अम्ल क्षार से क्रिया करके डैश तथा डैश बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके डैश तथा डैश बनाते हैं, लवण तथा जल। लवण तथा जल। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब ऐसा कोई है जिन्होंने ये रिक्त स्थान नहीं लिखा तो हैंड रेस कीजिए, तो हम एक और बार पढ़ देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी ने लिख लिया, तो आगे देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का निशान लगाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स है ना, सही गलत कौन कौन से हैं। ये भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में ही टिक कर लीजिए। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये क्या है, सही है, सही लिख लीजिए। इसको सही कर दीजिए। अगला देखिए, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। क्या है ये, गलत है, इसके सामने रॉन्ग कर दीजिए, गलत, फॉल्स।
भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जन बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जन बल कहते हैं। ये क्या है? गलत है। सही गलत आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रश्न उत्तर में बहुत लिखना होगा। चलिए, सभी ने कर लिया ना? अगर किसी का छूट जाता है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। अणुओं के मध्य, अगला देखिए, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। क्या है ये? गलत है। तो गलत कर दीजिए। अगला देखिए, सभी ने कर लिया ना? चांदी, चांदी यानी उसका सूत्र क्या है? Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। ये सब हमने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, सबने लिखकर याद कर लिया होगा। ये क्या है? सही है। क्या है ये? सही है। अगला, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, H2 है ना? तो हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, तो इसको क्या कीजिए? सही कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। क्या है ये? गलत है। अब जो हमने सही और गलत लिखा, उसमें से अगर किसी का छूट गया है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सभी ने लिख लिया? चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चार्ट को छाट कर लिखिए। इसको अभी आप अपने किताब में टिक कर दीजिए, और फिर घर में जाकर आप क्या करोगे? सही सही कथनों को आप अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिएगा, किसमें से सही कथन कौन से है, उनको छाट कर लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो हम सिर्फ सही कथनों में सही लगा रहे हैं। ये क्या है? सही है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अभी इसको सही लगा दीजिए, सही है। अगला देखिए, सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है। ये क्या है? गलत है ना, क्योंकि टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है? इमली, कच्चे आम सब में होता है। और सिरके में क्या होता है?
एसिटिक अम्ल, है ना। ये सब आपने अपना टेबल में लिखकर याद कर लिया होगा। सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, ये गलत है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सही कथनों को सही कर रखा है। आपको चाहिए तो इसके सामने आप गलत डाल सकते हैं। अगला देखिए, फिनोल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना और लिख भी चुके हैं, तो ये क्या है, सही है। इसको सही कर दीजिए। अगला देखिए, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये क्या है, सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये सही है। अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्या है, ये सही है। इसको सही कर दीजिए। अगला देखिए, साबुन को कॉस्टिक सोडा से बना सकते हैं, क्या है, ये सही है। साबुन को कॉस्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये सही है। तो हमने देखा इन प्रश्न, इनमें कितने सही है, सारे सही है और एक गलत है ना। इसमें सिर्फ एक ही गलत देखा हमने, क्या देखा, वो सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, बाकी सब क्या है, इसमें से सही है। सभी ने लिख लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जो है, क्या करना है, आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ये आप अपने आप ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, आपको पता है। तो आप एक एक करके हम लोग देखते हैं उनके संकेत क्या है। सब अपने नोटबुक में लिखिए प्रश्न 5 को। निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। इस तरह से लिखिएगा। हीलियम, क्या है इसका संकेत, He। जब H लिखोगे तो कैपिटल और E क्या है, स्मॉल। हीलियम He। आर्गन Ar। हीलियम He, आर्गन Ar। चांदी Ag। चांदी Ag। इनके संकेत इनके सामने लिखिए। सोडियम Na। इसी तरह लिखिएगा। N क्या है, कैपिटल N है, और A क्या है, स्मॉल है। सोडियम Na। पोटेशियम K। पोटेशियम K।
पोटेशियम के, बेरियम Ba, बेरियम Ba, क्रोमियम Cr, क्रोमियम Cr, तो इन सबका आप क्या कीजिए, इन सबके सूत्र, इन सबका जो है क्या देखा हमने, तत्वों के संकेत, इन सबके संकेत क्या है आप इनके सामने लिखिएगा। हीलियम He, आर्गन Ar, चांदी Ag, सोडियम Na, पोटेशियम K, बेरियम Ba, क्रोमियम Cr। आपका अगला प्रश्न भी आप हो सके तो अगली बार लिख कर आइएगा, और जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना काफी है। निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, NaCbr, Mn, Ag, Au, Ba, Ca, Mg, ये सब क्या है आप अगली कक्षा में जरा आप लिख कर भी आइएगा, और हमारे साथ आप क्या कीजिएगा तब चेक करना काफी है, ठीक है। तो अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है, और अगर कोई भी प्रश्न आपका छूट गया है तो आप अगली बार आप बोल सकते हैं, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे एक और बार। और इस प्रश्न 6 को आप जरा स्वयं लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम चेक करेंगे सही है गलत है, ठीक है, जब हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। आप अपनी अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।